रहे थे, लपक रहे थे गृह मंत्री जी की तरफ से। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से ये बिल आज यहाँ पे रुक जाए, वो पढ़ ना पाए गृह मंत्री जी इस पूरे बिल को लेकर। आखिर क्यों इतनी परेशानी हो रही है विपक्ष को? छोटा मोटा कोई कर्मचारी अगर जेल चला जाता है, कोई सरकारी कर्मचारी, तो उसकी नौकरी चली जाती है। फिर मंत्री, मुख्यमंत्री इतने बड़े क्राइम करके जेल के अंदर से बैठ के सत्ता चलाएंगे, ये कहां तक जायज है? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा पूर्वा जी, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन जिस तरीके से आज यह बिल पास हो रहा है, हमारे गृह मंत्री ने 130वां संशोधन विधेयक पास वहां पे चर्चा किया, ये होना भी चाहिए, संशोधन कहीं से खराब नहीं होता है। लेकिन विगत 11 सालों से इस सरकार की जो अपारदर्शी जो सोच है, इस सोच पे संशय खड़ा होता है और इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं से इस चीज को जान रहा है। जिस तरह से हमारे देश के संविधान में यह है कि प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब तक पदेन है इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इससे हम लोग वंचित थे। लेकिन इसके आ जाने से सबके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री हैं, सबके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यह बिल न आने से पहले भी देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे और जेल के अंदर से संचालन अपने कर रहे थे और कानून न होने की वजह से वो संचालन भी किए। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि सरकार किस पैरामीटर से यह सुनिश्चित करेगी देश की जनता को या विपक्षी दलों को कि सबके ऊपर समान दृष्टिकोण से कार्रवाई करी जाएगी। विपक्ष इसलिए चिल्ला रहा है कि देखा है आपने कि 2004 से 14 तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जो छापा पड़े थे मनमोहन सरकार में, वो लगभग 350 करीब थे। वही 2014 से 24 तक अगर देखा जाने लगा है तो 5000 से ऊपर छापा पड़े थे और मैक्सिमम जो है उसमें राजनैतिक प्रतिशोध को लेकर ही डाला गया था। अब इसको सुनिश्चित कौन करेगा? इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो घटक भी दल हैं, उन दलों को भी छिटकने का अगर डर होता है तो कोई भी नेता आज के समय में, जितने भी विपक्षी पार्टियां हो, सत्ता पक्ष के हैं, अधिक से अधिक कानूनी प्रक्रिया के चुंगल में फंसे हुए हैं और कोई भी, हमाम में सब नंगे हैं, पूरे कुएं में भांग घोली है, सबके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। अगर गिनाना शुरू करें तो चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश से लेकर अगर महाराष्ट्र का देख लीजिए तो आपके अजित पवार भी हैं। लेकिन विपक्षी खेमा, जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी हैं या कांग्रेस की जहां सरकारें चल रही हैं, जिन जगहों पे भाजपा की सरकारें नहीं है, उन जगहों पर कैसे सुनिश्चित करेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कि उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? यह सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। ठीक है, लेकिन नीरज जी एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे समझूंगी, उसके बाद मैं सीधे मनोज जी का रुख करूंगी। क्योंकि देखिए, अगर ये तीसरा टर्म है बीजेपी गवर्नमेंट का, पीएम नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है, लेकिन अगर काउंटिंग की हम बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो ये सबसे कम रहा है इस बार का। लेकिन काम की जो शुरुआत बीजेपी ने इस बार की है, केंद्र में रहते हुए कई ऐसे कानून, कई ऐसे विधेयक बीजेपी लेकर आई है। कास्ट सेंसस की अगर हम बात कर ले, विमेन रिजर्वेशन की बात कर ले, यूसीसी की बात कर ले, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर ले, तो क्या लग रहा है अब फिर अब ये बिल आ गया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं ये चीजें? देखिए वो आपने कहा कई बिल लेकर ये आए थे। बिल तो ये 2014 से 19 में भी लाए थे, 19 से लेके 24 तक में भी लाए थे। आपको याद होगा अपूर्वा जी कि इन्होंने बिल लाया था, एनआरसी करके लाया था। एनआरसी के बाद इनका सीएए आता है, इनके बाद तमाम ऐसे यूसीसी आता है। यूसीसी भी पूरे देश में भी लागू नहीं हो पाया, केवल उत्तराखंड में लागू हुआ है। और एनआरसी को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। देश का 1600 करोड़ रुपया लगभग खर्चा हुआ था उसके बाद ये ठंडे बस्ते में। सीएए का अब तक का जो आंकड़ा है, शायद 2000 भी लोग उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। अभी ये जो लेकर आ रहे हैं, जो अभी आपने चर्चा किया कि ये वन नेशन वन नहीं, हमारे देश में 52 से 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। यह भी एक बहुत ही विषम स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी कि कैसे इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार जब केंद्र में चलेगी तो राज्य की कौन सी सरकार अल्पमत में आकर या किसी भी कारण से वो गिराई नहीं जाएगी। जिस तरह से कि आपने देखा है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद लिया जाता है हमारे देश में। तो यह वन नेशन वन इलेक्शन, एनआरसी
आपका एमपीए और इस जो चल रही है ना ये सीएए, इस तरह से सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। ठीक है। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पे बताइए ना, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहा है। एक बिल को लाना और इम्प्लीमेंट करना, मैं नहीं कहता हूं कि सरकार ने बिल पारित नहीं किया है, 11 सालों में तमाम बिल आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को यह मानना पड़ेगा कि जो उसका इम्प्लीमेशन होता है, इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं